हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हमारी लगातार टेंस की सीरीज चल रही है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसके हमने पहले एक वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव अलग अलग से समझे थे। उसके बाद अगले वीडियो में हमने मिक्सअप सेंटेंसेस देखे थे, तो जिससे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो आज की वीडियो में हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे। तो बेसिक तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं इनके बारे में, इनकी क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स हैं, क्या रूल है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम इसके पास्ट परफेक्ट को सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जो कि इसका स्ट्रक्चर है। जो कि इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, इसमें हेल्पिंग हैड बीन है सबके साथ। उसके बाद वर्ब की आईएनजी, सबको पता है कंटिन्यूस में हमारे साथ आईएनजी आती है, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सब में हमारी आईएनजी आती है। उसके बाद जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें हमारा सिंस और फॉर भी आता है। निश्चित टाइम होगा उसके लिए सिंस आता है, अनिश्चित टाइम होगा उसके लिए फॉर आता है। उसके बाद टाइम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम पहले कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेते हैं और फिर उनको इंग्लिश में बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, बहुत सुबह से रो रही थी, वह 1 सप्ताह से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, बहुत सुबह 6 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस जितने भी हैं केवल अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं और सारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। तो चलिए अब इनको हम बनाते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, देखिए किस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, हेल्पिंग को मैंने पहले ही बताया था, इसमें सबके साथ है हैड बीन, आई हैड बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, यानी कि स्टडी, स्टडी इसमें आईएनजी लग जाती है, कंटिन्यूस का है तो आई हैव बीन स्टडिंग। अब लग जाता दोस्तों इसमें टाइम, अब आएगा सिंस या फॉर। तो दोस्तों इसमें हमारा फॉर आएगा, क्योंकि इसमें हमें 2 घंटे तो दिया हुआ है, बट वो कौन से 2 घंटे हैं, वो कौन से 2 घंटे हैं वो एक निश्चित नहीं दिया गया है कि वो कौन से 2 घंटे हैं। इतना दिया गया वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर यही इसमें लिखा होता कि 2 बजे से पढ़ रहा है, 1 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो वो एक निश्चित टाइम होता कि इतने बजे से ही पढ़ रहा है। बट अभी इसमें 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये हम पहले भी हम बता चुके हैं जब हमने प्रेजेंट का पढ़ा था, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक बार फिर से आपको उधर उस केस में भी रिवीजन हो जाएगा। तो हम इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अक्सर दोस्तों जो इसमें ऑब्जेक्ट लिखा है हमने, अक्सर इसमें ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कम ही रहता है। अगर कहीं पे होगा तो देखेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइम पे ही सेंटेंस हमारा ये ख़त्म हो गया है। आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से रो रही थी, रो रही थी यानी कि लेडीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। हैड बीन सी हैड बीन क्राइंग, ही हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों इसमें सिंस आ गया। सिंस क्यों आ गया, क्योंकि फिक्स है, इसमें सुबह से रो रही थी, क्योंकि हमें पता है सुबह फिक्स होती है, इसलिए सी हैड बिन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। इसलिए जब सुबह, दोपहर, शाम को या रात को आता है तो वो हमारे फिक्स टाइम में आता है। अगला दोस्तों, वो 1 सप्ताह से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वही के लिए आता है दे हैड बीन, सीधे सीधा आ जाएगा दे हैड बीन। काम कर रहे थे तो सीधे सीधा आ जाएगा वर्क, वर्क के साथ आईएनजी, वर्किंग। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, किस पे काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट पे कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन कब से, 1 सप्ताह से। लेकिन 1 सप्ताह तो है, लेकिन कौन सा सप्ताह है इसमें, ये टाइम तो मेंशन नहीं किया है। तो ये भी टाइम हमारा क्या आ जाएगा, अनिश्चित टाइम आ जाएगा, इसलिए इसमें भी आएगा फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। अगला आ जाएगा दोस्तों, हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे। हम किससे आता था, वी हैड बीन, रहने को बोलते हैं लिव, एनजी लग जाएगा तो लिविंग इन दिल्ली। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कहीं भी लास्ट में नहीं आता है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसमें पहले ही आ जाता है। अगर इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो, जैसे दिल्ली इसमें एक ऑब्जेक्ट है,
तो हमारा पहले ही आ गया है, लेकिन हालांकि हम इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ में ही आ जाता है। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 5 साल से। फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि दोस्तों 5 साल से तो रह रहे हैं, बट वो कौन से 5 साल है इसमें निश्चित नहीं दिया गया। अगर वही दिखा हो तो 2020 से रह रहे हैं, 2015 से रह रहे हैं, तो वो एक निश्चित टाइम में आता है, इसलिए ये भी हमारा निश्चित टाइम है। अगला है वह सुबह 6 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग, इतना तो हमें बनाने में कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी। ही हैड बीन प्लेइंग, ठीक है, क्या खेल रहा था? फुटबॉल। तो इसमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हो पहले आ जा रहा है, ये आपने देख ही लिया होगा। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, कब से खेल रहा है? सुबह 6 बजे से। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा, सिंस 6 AM, ये भी बोल सकते हैं सिंस 6 o'clock। तो यहाँ पे हमारा निश्चित टाइम है कि सुबह 6 बजे से खुल रहा था, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सिंस आ गया। दोस्तों ये थे हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस। अब बनाते हैं कुछ नेगेटिव के। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव की जगह हमारा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाएगा हमारा नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर भी दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट हैड बीन, लेकिन यहाँ पे जो नॉट आएगा वो हैड और बीन के बीच में आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो पहले ही आ जा रहा है उसी के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो अब देखते हैं कुछ सेंटेंस लेते हैं हिंदी में, फिर उनको करते हैं बनाने का प्रयास। तो दोस्तों ये था हमारा है नेगेटिव के सेंटेंस। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सीधे सीधे हम बनाते चले जाएंगे, केवल हैड नॉट बीन लगाते चले जाएंगे। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजीली ये आपके समझ में आ गया होगा। केवल हेड और बीन के बीच में हमें नोट लगा देना है। वो सुबह से खाना नहीं बना रही थी। सी हैड नॉट बीन कुकिंग, मैंने पहले बताया खाना बनाने को हम यहाँ पे कुकिंग बोलते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वे 1 हफ्ते से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन सा 1 हफ्ता है। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा क्योंकि यहाँ पे पता है हमें सुबह से खाना नहीं बना रही है। हम यहाँ लंबे समय से नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग हेयर। यहाँ कब से नहीं रह रहे हम? लंबे समय से। को तो कौन सा टाइम है हमें वो भी नहीं पता, तो फॉर लॉन्ग या फॉर लॉन्ग टाइम भी आप लिख सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग ही लिखते हैं तो आज की इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छा लगता है। वी हैड नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर लॉन्ग। वह बचपन से क्रिकेट का अभ्यास नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग। he had not been practicing क्रिकेट का प्रयास नहीं कर रहा था। कब से? बचपन से। तो बचपन क्या है? एक फिक्स एज होती है, एक फिक्स एज होता है। तो बचपन हमारा हमेशा फिक्स में आता है, सिंस चाइल्डहुड। तो दोस्तों ये हमारे नेगेटिव के सेंटेंसेस जो कि बड़े इजीली बन गए। हमें कुछ नहीं करना, इसमें सेम रहेगा, हेड और विन के बीच में हमें यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो अब देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। तो दोस्तों अब अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस जो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हेड आ जाएगा,
हेड यहाँ पे आपको पता है जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क हमारा शुरू होता है वो हमारा पहले आ जाता है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहता है। तो हेड हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिल्कुल सेम रहेगा वर्ब के साथ आएंगे, उसके बाद सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम। तो देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं और उन्हें बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब मैंने कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस ले लिए, अब हम इन्हें बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या तुम 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा हेड से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्या का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं आएगा, केवल हेल्पिंग वर्क हमारी फर्स्ट में आ जाएगी। क्या तुम 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, हैव यू बीन, ठीक है, हैव यू बीन, इस तरीके से हमारा बन जाएगा हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। ये वो वाला फॉर नहीं है दोस्तों, सिंस और फॉर, ये है कि मेरे लिए, के लिए वाला जो है वो वाला फॉर है। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, यहाँ पे आ जाएगा फिर वो वाला फॉर एन आवर, एन आवर, ठीक है, क्योंकि फॉर आएगा क्योंकि 1 घंटा है, लेकिन वो कौन सा 1 घंटा वो फिक्स नहीं है, और आवर के लिए कभी 1 आवर नहीं आता, एन आवर आता है। इसकी भी हम अगले आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, कहाँ पे एन का यूज करते हैं। अगला दोस्तों, क्या वो शाम से टीवी देख रही थी, क्या वो, तो हेड से बन जाएगा हमारा, लेडीज की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो सी, हेड सी बीन, ठीक है, हेड सी बीन। आगे क्या है, टीवी देख रही थी, देखने को बोलता है दोस्तों वॉचिंग, वॉचिंग, तो हैड सी बीन वॉचिंग टीवी, टीवी। शाम से दोस्तों तो फिक्स है, शाम का टाइम, तो सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। अगला दोस्तों, क्या वो 10 साल से मुंबई में रह रहे थे, क्या वे, तो इसमें आ जाएगा वे के लिए दे, तो हैड दे बीन लिविंग, हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई, हैड दे बीन लिविंग इन मुंबई, कब से रह रहे थे दोस्तों, 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। दोस्तों फॉर आएगा क्योंकि 10 साल है, लेकिन हमें नहीं पता हो कौन से 10 साल हैं, तो निश्चित नहीं है, तो ये भी एक अनिश्चित ही है। अगला दोस्तों, क्या हम लंबे समय से साथ काम कर रहे थे, क्या हम, हैड वी बीन, हम हैं तो क्या आ जाएगा, बीन, हैड वी बीन वर्किंग, वर्किंग, साथ काम के लिए बोलते हैं दोस्तों, साथ के लिए होता है टुगेदर, टुगेदर, हैड वी बीन वर्किंग टुगेदर, कब से काम कर रहे थे, लंबे समय से, फॉर लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से, इसमें भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो ये टाइम भी अनिश्चित ही है यहाँ पे, इसलिए फॉर आ जाएगा। अगला दोस्तों, क्या वह 2010 से अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या वह 2010 से अंग्रेजी पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग, किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की, हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, सिंस आ जाएगा दोस्तों इसमें, सिंस 2010, क्योंकि इसमें फिक्स है कि 2010 से कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, इसमें फिक्स है कि सिंस सन दिया गया, इसलिए फिक्स सिंस हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा पास्ट परफेक्ट का, चूँकि आज हमने पहले अफर्मेटिव फिर इंट्रोगेटिव फिर नहीं, पहले अफर्मेटिव फिर नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव बनाने का हमने प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसमें एक एक चीज़ पसंद समझ में आ गई होगी, वीडियो भी आपको पसंद आई होगी कि कहाँ पे हमने सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर करना है, कहाँ पे हेल्पिंग वगैरह करना है, कहाँ पे नोट करना है, कहाँ पे कैसे हमने इंट्रोगेटिव बनाना है। तो उम्मीद करो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर से हम प्रयास करेंगे कि मिक्सिंग सेंटेंस हम बनाएंगे, कुछ इंट्रोगेटिव के, कुछ नेगेटिव के, कुछ अफर्मेटिव के, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और उस वीडियो में दोस्तों आप हमेशा कोशिश करें, वैसे आप कोशिश इसमें भी कर सकते हैं कि एक बार वीडियो पॉज करके, जैसे मैं हिंदी एक बार देता हूँ, इसीलिए देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी बना सकें सेंटेंसेस को। तो आगे जब भी मैं देता हूँ ये सेंटेंसेस या आगे मिक्सअप सेंटेंस, उसमें भी यही कीजिए कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाने का इनको प्रयास कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे कहाँ आपका सही है, कहाँ आपका गलत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।